हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। जैसे कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन था उसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर लिया था और आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। बिफोर वी स्टार्ट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देर इज़ अ सर्टेन फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके भी दो मेन फंक्शंस होते हैं। जैसे कि टेस्टिस के दो मेन फंक्शन थे, सॉरी जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके भी दो फंक्शन थे, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड देन ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल गैमीट। यहाँ पर भी जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके भी दो फंक्शन है, एक प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट विच इज़ कॉल्ड योर एग सेल और दूसरा है आपका रिसीव करना स्पर्म सेल्स को फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके दो मेजर पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं आपके पार्ट। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट एंड सेकंड विच इज़ कॉल्ड एग सेल, और दूसरा है आपका रिसीव ऑफ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इट इंक्लूड्स द ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है फर्टिलाइजेशन। किसको रिसीव कर रहा है, मेल गैमीट सेल्स को रिसीव कर रहा है विच इज़ स्पर्म्स। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीटस होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के अंदर, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ पर ये बेसिकली दो मेजर फंक्शन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। इसके अंदर जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर तीन अदर पार्ट्स जो होते हैं वो कंप्राइज करके पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, विच इज़ योर ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्या होती हैं ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है। पहली बात करते हैं पेयर्ड ओवरीज की, जो इसका सबसे पहला पार्ट है। जो आपके पेयर्ड ओवरीज होते हैं, अब मैं यहाँ पर पेयर्ड की बात कर रही हूँ, इट मीन्स जो ओवरी होंगे वो कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे, 2 इन नंबर में प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन 2 इन नंबर। इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस थे, वहाँ पर वो क्या बना रहे थे, मेल गैमीट बना रहे थे। यहाँ पर भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, कौन है आपके ओवरीज, तो वहाँ पर क्या बन रहे होंगे, मेल फीमेल गैमीट्स बन रहे होंगे विच इज़ कॉल्ड योर एग सेल्स। ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो आपका ओवरीज है वो कहाँ पर लगी होती है, लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन, one left or another one is on right side. I will show you the picture of the female ovary and the location of ovaries in the female body. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length. जो हर एक ओवरी होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। अगर हम बात करें टेस्टिस और ओवरी के बीच में कंपैरिजन करें कि टेस्टिस बड़े होते हैं या फिर ओवरीज बड़े होते हैं, तो इसके अंदर जो आपके टेस्टिस होते हैं वो बड़े होते हैं और ओवरीज क्या होती हैं, वो छोटी होती हैं। अगर स्पर्म और एग के बीच में आपको पूछा जाए तो एग बड़ा होता है और स्पर्म छोटा होता है। एंड इज कनेक्टेड टू द पैल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट्स। जो आपके ओवरीज होते हैं ये एक पैल्विक वॉल जो होता है उससे जुड़ा होता है और एंड द यूटेरस बाय अ लिगामेंट। आई विल शो यू द पिक्चर इन विच द लिगामेंट्स आर शोइंग। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी के अंदर उसके अंदर लिगामेंट्स नहीं शो किए हुए हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो आपका ओवरी होता है वो किससे कवर्ड होता है, एक थिन एपिथेलियम से कवर होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमाज आर प्रेजेंट। द स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मैंडुला। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, कॉर्टेक्स और मैंडुला, वो इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि इन दोनों वॉल्स की कंसिस्टेंसी अलग अलग है। इन दोनों सेल्स का जो कंसिस्टेंसी है, टाइप ऑफ सेल्स हैं वो अलग अलग हैं, या फिर ये कह लूँ कि एक अंदर ज़्यादा सेल्स हैं या फिर जो लेयर है वो अलग अलग टाइप की है। तो हमेशा जो बाहर वाले होगा उसके लिए कॉर्टेक्स यूज़ होगा और इनर वाले के लिए मैंडुला। ये भी तब यूज़ होगा जब उन दोनों की कंसिस्टेंसी अलग अलग हो, जो सेल्स होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी अलग अलग हो, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जहाँ पर प्रेजेंट हो वहाँ पर ही ये आउटर कॉर्टेक्स और इनर मैंडुला वर्ड यूज़ होता है। ओवेरियन कंटेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ कॉल्ड ओवेरियन और ग्रेफियन फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ कॉल्ड ग्रेफेनियन
ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ओवेरियन, ये ग्राफियन फॉलिकल्स और ओवेरियन के डिटेल स्टडी हम लोग फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से यही सेल्स फर्टिलाइज्ड होके हर एक ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक एग सेल प्रेजेंट होता है एंड देयर आर 4 लैक ग्राफियन cells follicles are present inside the female human body at the time of birth। वहीं पर वहीं से ही जो आपके ओवेरियन कैविटीज़ होते जो ओवेरियन ओवरी होती है उसके अंदर कितने फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आपके 4 लाख ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपके एग सेल होते हैं द फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ 1 एग सेल। हर एक फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एग सेल प्रेजेंट होता है जो कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ज़ायगोट के अंदर। बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। ये जो आपके फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स के बॉडी के अंदर, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्रॉम बर्थ से तब तक ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब फिर उसके बाद ये जब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी एज पर क्या होता है कि जो हर एक फॉलिकल होता है वो एक रिलीज होता है। सम फॉलिकल्स आर प्रेजेंट ऑन राइट ओवरी एंड सम आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट ओवरी। टोटल आपके 4 लाख होते हैं, कुछ राइट ओवरी पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ लेफ्ट ओवरी पे प्रेजेंट होते हैं। और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी रिलीज होती है, मतलब एक एग सेल क्या होता है वो रिलीज हो जाता है। जो आपका उसके अंदर क्या होता है कि या तो राइट का होगा, अगर एक मंथ में राइट का हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में लेफ़्ट वाले का होगा, अगर फिर लेफ़्ट वाले का हुआ है तो राइट का होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हर बार राइट का हो या फिर लेफ़्ट का हो, अल्टरनेट चलता है, राइट लेफ़्ट चलता है। ठीक है। सराउंडेड बाय अ 1 और मोर लेयर, द फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ 1 एग सेल विच इज सराउंडेड बाय अ 1 और मोर लेयर ऑफ द फॉलिकल सेल्स। और ये क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डेवलपिंग एग सेल को। क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एग सेल को जो डेवलप्ड हो रहा होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि देयर 4 लाख फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड इन द वुमेन एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे ही ये बन जाते हैं और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी जब अटेन हो जाता है 13 और 14 ईयर्स पे जो फीमेल्स होते हैं उनमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है जिसे मिनार्क बोला जाता है। और जब ये एंड हो जाती है एट द एज बिटवीन द 45 एंड 50 विच इज़ कॉल्ड मीनोपॉज कहलाता है। 1 फॉलिकल मैच्योर होता है एंड रिलीजेज इट्स एग्स ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर एक एग रिलीज होता है। अगर ये फर्टिलाइज हो जाए तो ज़ायगोट बन जाता है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो ये क्या होता है, आपका एग सेल जो अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। दिस इज अ डायग्राम शोइंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो अभी हम बात कर रहे थे कि ओवरी प्रेजेंट होती हैं, तो ये देखो 2 ओवरीज आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना, लिगामेंट, जो हम बात कर रहे थे लिगामेंट की, वो ये वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये क्या है आपके लिगामेंट। इसमें इसका नाम नहीं दिया हुआ, मतलब सिर्फ लिगामेंट बताया हुआ है, बट इसके अंदर इसको मेंशन नहीं किया हुआ, डायग्राम में इसका लेबलिंग नहीं की हुई, सिर्फ इसमें ये बता दिया है कि ये क्या होता है, लिगामेंट से जुड़ा होता है। पेल्विक वॉल जो होती है उसके साथ ये लिगामेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो दीज आर लिगामेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, हमारे लिगामेंट्स कहलाते हैं। दे आर फिम्ब्रियाई, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, जो कि क्या कंप्राइज करते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका ओवरी है ये अगर लिगामेंट से नहीं जुड़ा हुआ होगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड लिगामेंट, जो कि उस ओवरी को पकड़े हुए होते हैं, और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो उसको होल्ड करके रखते हैं, और ये क्या कहलाता है, आपका लिगामेंट कहलाता है। एक होता है आपका एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इन सब के बारे में हम आगे स्लाइड्स आएंगी उसमें देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ हाउ दीज
जो आपके एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम है, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं. वन इज़ योर सर्विक्स एंड अनदर वन इज़ योर यूटराइन एंड वेजाइना. जो सर्विक्स होता है वो यूटरस को वेजाइना से कनेक्ट करता है एंड दिस इज कॉल्ड योर सर्विकल कैनाल. नेक्स्ट इज योर फंक्शन ऑफ ओवरी. फंक्शन ऑफ ओवरी क्या होता है, मतलब अब क्या काम है ओवरी का, फंक्शन का. दे प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स विच इज़ कॉल्ड ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. वहाँ पे हम बात कर रहे थे स्पर्म जेनेसिस, तो स्पर्म मेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे. वहाँ पर जहाँ पर स्पर्म मेटोजेनेसिस की बात हो रही थी वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था. अब यहाँ पर oogenesis की बात हो रही है, तो यहाँ पर एग का जो आपका ओवा है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, oogenesis बोला जाता है. फीमेल गैमीट विच इज़ कॉल्ड योर ओवा. द ग्राफिन फॉलिकल्स सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन. अगर मैं मेल की बात करूँ तो वहाँ पर आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा था, जो कि मेल सेक्सुअलिटी या प्यूबर्टी के अंदर जो मेल के अंदर चेंजेस आते हैं उसके लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है विच कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल, लाइक योर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्यूबिक हेयर्स आना, थाइस का राउंड होना. तो ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन के अंदर हो रहे हैं. तो यहाँ पर जो ग्राफिन फॉलिकल्स है वो फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती है विच इज़ कॉल्ड योर एस्ट्रोजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल. नेक्स्ट बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की. यहाँ पर हमारा पेयर्ड जो ओवरी है वो पार्ट फिनिश होता है. नेक्स्ट इज योर एसेसरी डक्ट्स. क्या होते हैं ये एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी सिस्टम, पूरा जो आपका पूरा डक्ट सिस्टम होता है ये क्या काम करता है. जो आपका एसेसरी डक्ट्स होते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 ओवी डक्ट्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड योर फैलोपियन ट्यूब, अ यूटरस एंड अ वेजाइना. अगर हम बात करें कि एसेसरी डक्ट्स किन किन को मिलके बनता है तो इसके अंदर क्या आएंगे आपके 2 ओवी डक्ट्स प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, एक यूटेरस और एक वेजाइना. द ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब. अब जो ओविडक्ट है इट इज़ ऑल्सो कंप्राइजेज बाय 3 पार्ट्स. इसके अंदर भी जो ओविडक्ट होता है उसके भी 3 पार्ट हैं. एसेसरी के 3 पार्ट हैं एसेसरी डक्ट्स के, उसके अंदर जो ओविडक्ट है उसके भी 3 पार्ट और हैं. जो ओविडक्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब एंड दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस. ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ओवरी से यूटेरस तक प्रेजेंट होती है. ये सब चीज़ें भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊंगी तो आप उसके साथ रिलेट करेंगे कि किस तरीके से 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और किस तरीके से वो जो आपका ओविडक्ट होता है, मतलब एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, कहाँ ओवरी से यूटेरस तक कैसे एक्सटेंड होती है, कैसे दिखाई देती है. जो आपका ईच ओविडक्ट होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं विच इज़ योर इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थेमस. जो इनफंडिबुलम होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट लाइंग टूवर्ड्स द ओवरी. जो आपका ओविडक्ट का पार्ट, जो ओविडक्ट होता है ये किसका पार्ट होता है, ओविडक्ट का, विच इज़ लाइंग टूवर्ड्स द ओवरी. और ये किसकी तरफ लगा हुआ होता है, ओवरी की तरफ लगा हुआ था, टूवर्ड्स द ओवरी. इट इज़ अ फनल शेप विद मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे मैंने आपको अभी दिखाया था विच इज़ फिम्ब्रियाई. जो फिम्ब्रियाई होता है वो हेल्प करता है कलेक्ट द ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन, दैट इज़ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी. अभी हम बात कर रहे थे फीमेल गैमीट्स की, जहाँ पर ओवा बन रहा था, ओवम बन रहे थे. तो जहाँ पर जो आपका फीमेल गैमीट है वहाँ पर जो आपके फीमेल गैमीट है वो बन के बाहर आया और वहाँ से बनने के बाद क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर जो सिक्रीट हो रहा था फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन, और वहाँ पर जो फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था विच इज़ कॉल्ड ओवा. अब वो वहाँ से ओव्यूलेशन हुआ, ओवम का फॉर्मेशन हुआ, वो वहाँ से बाहर आया और वहाँ से बाहर आने के बाद उसको किसने कलेक्ट किया, जो आपका जो फिम्ब्रियाई था वो कलेक्ट करेगा ओवम को आफ्टर द ओव्यूलेशन, मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी. ओवरी के अंदर क्या बन रहे हैं, आपके ओवम बन रहे हैं, वहाँ से वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा. बाहर
आने के बाद उसको कौन कलेक्ट करेगा, फिम्ब्रिया कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज योर एम्प्यूला। जो एम्प्यूला होता है वो इनफिंडिबुलम लीड्स टू द एम्प्यूला, जो इनफिंडिबुलम का ही नेक्स्ट पार्ट होता है उसी से ही अटैच होता है, लीड कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है आपका एम्प्यूला। इट इज़ द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। क्या होता है ये, वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का। इस्थमस, इट इज़ द नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। एम्प्यूला क्या होता है आपका, वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि ये वाइडर पार्ट होता है। यहाँ पर ओवम आ जाता है, फिर उसके बाद वजाइना के थ्रू जो एक्स्ट्रा जेनिटल पार्ट होता है उसके थ्रू जो स्पर्म अंदर एंटर करते हैं वो यहाँ पर आकर, ये जो वाइडर पार्ट होता है तो यहाँ पर स्पर्म का और ओवम का फर्टिलाइजेशन, जो एग होता है उसका फर्टिलाइजेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के होने के 14 डेज, मतलब 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। 28 डेज़ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगर हम 14 डेज़ में जो 14 डेज़ होता है, मतलब 28 का हाफ करें तो 14 डेज़ पे जो एग होता है वो मैच्योर हो चुका होता है। उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन पावर, जो फर्टिलाइजेशन की टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कि उस टाइम पे अगर कॉइटस किया जाए, सेक्सुअल कांटेक्ट बना जाए तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ द नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। एम्प्यूला क्या है, एक वाइडर पार्ट है, और जो इस्थमस है वो क्या है आपका, नैरो पार्ट है। विच हैज़ नैरो ओपनिंग इनटू द यूटेरस। उसकी ओपनिंग क्या है, नैरो ओपनिंग है। द सीलिएटेड एपिथेलियम, जो लाइनिंग होती है ल्यूमेन की ऑफ द ओविडक्ट ड्राइव्स द ओवम टूवर्ड्स द यूटेरस। इट इज़ अ सीलिएटेड एपिथेलियम। जो ल्यूमेन होता है, जो ओविडक्ट का ल्यूमेन होता है जिससे ड्राइव होता है ओवम, उसकी जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी ओविडक्ट की बनी हुई होती है, सॉरी सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ये डायग्राम देखिए आप ध्यान से, इसके अंदर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, जूम कर दिया मैंने इसको। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर आपके फैलोपियन ट्यूब की। तो ये आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, वेट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है आपकी, फैलोपियन ट्यूब है। इसके बाद तो हमने जब बात की थी ओविडक्ट विच इज़ नोन एज योर फैलोपियन ट्यूब, तो ये कितने मीटर लॉन्ग होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। अब देखो ये यहाँ से एक्सटेंड होके, जो आपका ये ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी वाले पार्ट से यहाँ से एक्सटेंड होके कहाँ तक आ रही है, आपके यूटेरस वाले पार्ट में। जो हमने पीछे डायग्राम देखा था उसके ऊपर यहाँ ऊपर क्या था, आपका यूटेराइन कैविटी बनी हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका ये है, ये यहाँ से होके यहाँ तक पूरा एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनफिंडिबुलम की, तो ये रहा इनफिंडिबुलम जो था वो क्या था आपका, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट लाइंग टूवर्ड्स द ओवरी। अब ये देख रहे हो, ये जो इनफिंडिबुलम है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ओवरी का पार्ट है, ये देखो, ये रहा ना ओवरी, ये लिखा हुआ ओवरी। तो ये क्या है, ये इसका टूवर्ड्स द ओवरी, ओवरी की तरफ है, ओवरी को पकड़े हुए है, और इसी के अंदर दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज, ये देखो, ये है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है ओवम को, जो यहाँ से ओवम बन के बाहर रिलीज होंगे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वाले, ये इसको क्या करेगा, पकड़ेगा, इसको जो रिलीज़ होगा उसको क्या करेगा, पकड़ेगा अपने पास, और फिर इसको यहाँ से ले जाता हुआ यहाँ पर ये क्या है, एम्प्यूला। मैंने आपको बताया था ना कि दिस इज़ अ वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो ये फैलोपियन ट्यूब होता है उसका सबसे बड़ा वाइडर पार्ट होता है, और ये रहा इस्थमस, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा नैरो पार्ट होता है। ये देखो, ये जो आपका ये है, ये क्या है आपका ओव्यूलेटेड oocyte, ओवरी, जो यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये यहाँ पर जाके, यहाँ से होता हुआ ये जो यहाँ पे वॉल होती है, उसका जो आपको एंडोमेट्रियम वॉल होती है, दे आर शेड ऑफ एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसी के ही जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता तो वो एग सेल बाहर आ जाता है, और अगर इसका इम्प्लांटेशन हो जाए तो यहाँ पर वो बॉडी के अंदर जो यूटेरस होता है उसके अंदर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, और
वहाँ पर फीटस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरी हम बात करें अगर एम्प्यूला की, तो एम्प्यूला क्या था आपका, इनफिंडिबुलम लीड्स टू द एम्प्यूला। अब ये देख रहे हो, ये जो इनफिंडिबुलम है यही तो आगे जाके क्या बना रहा है, आपका एम्प्यूला बना रहा है। अब ये जो एम्प्यूला है ये आगे जाके इट इज़ अ नैरो पार्ट, इट इज़ अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। अब मैं बात कर रही हूँ ओविडक्ट की, तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में कंफ्यूज मत होना। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब बोथ आर सेम, इनके अलग अलग नाम है। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एम्प्यूला है, ठीक, ये दिस इज़ अ वाइडर पार्ट। और उसके आगे ये देखो इस्थमस दिया हुआ है विच इज़ अ वेरी नैरो पार्ट, जो क्या है आपका नैरो पार्ट है, जो कि कहाँ जाके ओपन हो रहा है, आपका यूटेरस के अंदर जाके ओपन हो रहा है। द सीलिएटेड एपिथीलियम लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द ओविडक्ट डिराइव्स द ओवम टूवर्ड्स द यूटेरस। तो ये क्या बनाता है, ये आपका ओविडक्ट की जो सीलिएटेड एपिथीलियम होता है, जो वो क्या बनाता है आपका, इसकी लाइनिंग्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं यूटेरस की, विच इज़ योर वॉर्म, जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है किसका, फीमेल जो बॉडी होती है। ये देखो यहाँ पर है बॉडी ऑफ यूटेरस और ये फंडस ऑफ यूटेरस। अभी हम बात करेंगे क्या होते हैं फंडस, क्या होते हैं मिडल बॉडी, क्या होती है टर्मिनल सर्विक्स, क्या होती है, जो कि यूटेरस के डिफरेंट पार्ट हैं। तो ये क्या है आपका यूटेरस, which is called a worm. It is a hollow muscular organ which is inverted P-shaped structure. Inverted P like this. इस टाइप से इन्वर्टेड होता है, उल्टा जो पियर होता है, पियर शेप स्ट्रक्चर होता है उसका। इट इज़ सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। यहाँ पर अब बात हुई पेल्विक वॉल की। ये देखो यहाँ पर जो लिगामेंट है उसकी बात हो रही थी। ये जो है ये आपके लिगामेंट जो है ये, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं आपके लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। जो आपके यूटेरस होता है इसके अंदर भी इसके 3 पार्ट होते हैं, विच इज़ कॉल्ड योर अपर फंडस, मिडल बॉडी एंड द टर्मिनल सर्विक्स। फंडस पार्ट होता है, मिडल बॉडी प्रेजेंट होती है और सर्विक्स पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो सर्विक्स होता है वो क्या कनेक्ट करता है, यूटेरस को वेजाइना से कन्वर्ट करता है, कनेक्ट करता है। जो सर्विक्स होता है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये क्या कनेक्ट करता है, यूटेरस को वेजाइना से क्या करता है, कनेक्ट करता है। एंड इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट पावरफुल स्पिंचर मसल्स ऑफ द बॉडी। स्पिंचर मसल्स क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर से यहाँ पर यूटेरस के अंदर क्या होता है, बेबी का इम्प्लांटेशन हो जाता है, जो फीटस होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है। अब उस बेबी को जब बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है, स्पिंचर करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सो दैट कि जो बेबी है वो बॉडी से बाहर आ सके। तो यहाँ पर जो आपका सर्विक्स होता है वो उसके अंदर बहुत ही पावरफुल स्पिंचर मसल्स होती हैं बॉडी की, क्योंकि वहाँ पर उसको क्या करना पड़ता है, और जो बेबी होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। इन दिस डायग्राम आई विल शो यू द डिफरेंट पार्ट ऑफ यूटेरस विच इज़ योर अपर फंडस। देखो ये है फंडस ऑफ यूटेरस, दिस इज़ ऑल द बॉडी ऑफ यूटेरस। यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है जो फीटस होता है उसका। तो ये क्या आती है, बॉडी ऑफ विच इज़ अ मिडल बॉडी एंड द टर्मिनल सर्विक्स, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका सर्विक्स। अब यहाँ से ही यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ बेबी का जो फीटस होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो होता है यहाँ पे बहुत सारी स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, विच इज़ सर्वाइकल ऑस एक्सटर्नल ऑरिफिस, एक होता है इसका इंटरनल ऑरिफिस जो होता है सर्विक्स का। तो हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे जो आपका NCERT में दिया हुआ है। तो यहाँ से जब पूरा बेबी डेवलप हो जाता है तो बॉडी जो होती है वो बेबी की बाहर आनी होती है। तो यहाँ पर अगर स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगी, तो बेबी को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा
आपके जो स्पिंचर मसल्स के अंदर जो स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट होते हैं आपके किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ यूटेरस की, कि फंक्शन ऑफ यूटेरस क्या है। इट इज़ अ साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अभी मैंने आपसे बताया कि इम्प्लांटेशन होता है किसका, फीटस का वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी होने के लिए मतलब जो साइट होता है फीटल का डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो क्या है, फीटल का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, आपका यूटेरस के अंदर होता है। इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन एक्सपेलिंग ऑफ बेबी ड्यूरिंग पार्ट्यूराइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और एक्सपेलिंग ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द पार्ट्यूराइजेशन। जो आपका पार्ट्यूराइजेशन होता है इसका मतलब होता है कि बेबी का बाहर आना, मतलब डिलीवरी होना, प्रसव जिसे बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूँ। तो जो आपका यूटेरस होता है, अभी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपकी वॉल प्रेजेंट होती है, द मोस्ट पावरफुल वॉल प्रेजेंट इन द सर्विक्स, जो कि स्पिंचर मसल होती है, जो कि हेल्पफुल होती है किसके अंदर, डिलीवरी ऑफ बेबी के अंदर। जो आपका यूटेराइन वॉल होता है इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। वन इज योर एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम विच इज़ अ स्मूथ मसल, और जो इनर ग्रैनुलर और वस्कुलर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एंडोमेट्रियम विच लाइज इनसाइड द बॉडी कैविटी। अगर हम पीछे डायग्राम में जाएं तो आई विल शो यू these। यहाँ पे देखो, ये रहा मायोमेट्रियम, यूटेराइन कैविटी एंड एंडोमेट्रियम्स आर प्रेजेंट। दिस मायोमेट्रियम, ये क्या है, आपकी मिडल लेयर, ये वाले जो सेल्स बने हुए हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर मायोमेट्रियम। नेक्स्ट है आपका एंडोमेट्रियम, जो अंदर वाली लेयर है। डिफरेंस देखो सेल्स का, कि यहाँ पर अलग टाइप के सेल्स हैं, यहाँ पर अलग टाइप के, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हैं। और ये जो आपकी बाहर वाली होती है, इसका इन्होंने लेबलिंग नहीं दिया, तो ये क्या कहलाता है, आपका थिन लेयर। ये काफ़ी ज़्यादा पतली लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड योर पेरीमेट्रियम, जो कि आउटर लेयर कहलाती है। मिडल लेयर इज़ कॉल्ड मायोमेट्रियम, और जो आपका अंदर ग्लैंडुलर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एंडोमेट्रियम होती है, जो कि अंदर यूटेराइन कैविटी, ये देख रहे हो, ये यूटेराइन कैविटी है। अभी मैंने इसमें बात करी कि जो आपका इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है विच इज़ योर वेस्कुलर एंडोमेट्रियम, जो कि किसके अंदर लाइंस होती है, विच लाइज द यूटेराइन कैविटी। ये देखो, ये जा रहा है आपका यूटेराइन कैविटी, ये क्या है, आपका यूटेराइन कैविटी, और इसी के साथ साथ ये जो आपका मायोमेट्रियम है वो लगा हुआ है। ये देखो, ये रहा मायोमेट्रियम, ये पूरा का पूरा क्या है, मायोमेट्रियम। ये वाली जो लेयर्स हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका मायोमेट्रियम प्रेजेंट है, जो कि किसके साथ लगा हुआ है, आपका यूटेराइन कैविटी के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं वेजाइना की, कि जो आपका वेजाइना होता है, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है, आपका लोअर मोस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, विच इज़ ओपन टू द एक्सटीरियर बिटवीन द यूरेथ्रा एंड एनस। जो आपका एनस और यूरेथ्रा होता है उसके बीच की ओपनिंग होती है। देयर इज़ अ 2 डिफरेंट ओपनिंग फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड फॉर यूरिन। मेल के अंदर एक ही ओपनिंग प्रेजेंट थी फॉर यूरिन एंड फॉर स्पर्म रिलीज, बट इन फीमेल 2 openings are present. For urine there is another opening, and for menstruation there is another opening is present. Function of vagina, it acts both as copulation canal, it is receives the sperm from penis during the copulation and birth canal during the पार्ट्यूराइजेशन। इसका एक फंक्शन होता है, एक तो जो मेल के पेनिस से जो स्पर्म्स बॉडी के अंदर आते हैं वो वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलियल पोल के थ्रू अंदर आते हैं, और दूसरा सर्विक्स के
थ्रू होता हुआ बच्चा वेजाइना से ही बाहर आता है। तो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वेजाइना की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एक पूरा ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो बेबी होता है उसको बॉडी से बाहर लेकर आना होता है, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है जो वेजाइना के सेल्स होते हैं। The lumen of the vagina is lined by the glycogen-rich mucous membrane consisting of the sensitive papillae and the Bartholin's gland. ये जो आपके सेंसिटिव पैपिले और बार्थोलिन्स ग्लैंड होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉइटस, एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन एंड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, उस टाइम पे जब कॉइटस होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल पार्टनर कम क्लोज टू ईच अदर एंड इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, तो वहाँ पर जो वेजाइना होता है उसके अंदर जो सेंसिटिव पैपिले और बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होते हैं, दे आर वेरी sensitive and they are active and secrete some kind of lubrication so that the penis can insert easily inside the vagina. तो वो क्या करते हैं, एक lubrication provide करते हैं उस टाइम पर, so that कि जो पेनिस होता है वो easily vagina के अंदर insert हो सके during the sexual act. Next is your external genitalia, which is your external genital pore भी जिसे हम बोल सकते हैं, which is called a vulva and pudendum. जो आपका एक्सटर्नल जेनिटल होता है, दे कंसिस्ट ऑफ मोनस प्यूबिस, वेस्टिबल, हाइमन एंड द क्लाइटोरिस. इस ये भी फर्दर कंप्राइज होता है. दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. फर्स्ट इज मोनस प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिबल, हाइमन एंड क्लाइटोरिस. मॉन्स प्यूबिस, इट इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज़ कवर्ड बाय अ स्किन एंड प्यूबिक हेयर. जो मॉन्स प्यूबिस होता है, विच इज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें सबसे, अगर मैं बाहर की बात कर रही हूँ, अब इंसर्ट की बात नहीं कर रही, मैं सबसे बाहर की बात कर रही हूँ. जो आपका मॉन्स प्यूबिस होता है उसमें जो आपका मॉन्स प्यूबिस होता है वो फैटी टिश्यू होता है, कुशन लाइक कवर प्रेजेंट होता है. जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल का, उसको जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं. वेस्टिब्यूल जो होता है, इट इज़ अ वल्वा हैज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड द वेस्टिब्यूल इन फ्रंट ऑफ द एनस. जो आपका एनस पार्ट होता है और वेजाइना पार्ट होता है, उसके बीच में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है. तो वो क्या कहलाती है, आपकी वेस्टिबल पार्ट कहलाती है. वेस्टिबल हैज़ टू अपर्चर्स, अपर एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफिस ऑफ यूरेथ्रा एंड द लोअर वेजाइनल ऑरिफिस ऑफ वेजाइना. मैंने आपको पिछले डायग्राम में अपर ऑरिफिस और नीचे का लोअर ऑरिफिस की बात कही थी. मैंने आपको उसमें दिखाया था कि कहाँ पर ऑरिफिस, इंटरनल ऑरिफिस और जो आपका नीचे एक्सटर्नल ऑरिफिस होता है वो प्रेजेंट होता है. आई विल अगेन शो यू वेयर द ऑरिफिस आर प्रेजेंट. वेस्टिब्यूल इज सराउंडेड बाय 2 pairs of moist skin folds which is called labia majora and labia minora. There are 2 skin folds are present. वेस्टिबल पार्ट के अंदर 2 स्किन फोल्ड्स आर प्रेजेंट, विच इज़ कॉल्ड, इनर वन इज़ कॉल्ड योर लेबिया मेजोरा एंड द लेबिया माइनोरा. जो लेबिया माइनोरा होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और जो लेबिया मेजोरा होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है. इट इज़ लार्ज, फ्लैशी, फैटी एंड हेयरी आउटर फोल्ड. हेयरी आउटर फोल्ड होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम मोन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग. Labia minora, it is a small, thin and hairless inner fold of the skin beneath the labia majora. Labia minora के बाहर जस्ट क्या प्रेजेंट होता है, आपका labia minora प्रेजेंट होता है. देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑरिफिस की. वेजाइनल ऑरिफिस और यूरेथ्रल orifice of urethra and lower vaginal orifice of vagina. ये देखो, they are external orifice जिसकी हम बात कर रहे थे. one is your external and another one is your lower. तो ये क्या था आपका, ये internal orifice था और ये क्या था आपका external orifice which is present towards the vagina. जो vagina के towards present होता है वो क्या होता है, आपका external orifice present होता है. और ये जो inner वाला part होता है ये क्या होता है, आपका
इंटरनल ऑरिफिस होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। जो आपका ये वेस्टिब्यूल पार्ट होता है ये एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि एक नाली टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल पार्ट बोलते हैं। और इसी के यहाँ पर 2 स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज़ योर लेबिया मेजोरा एंड अनदर वन इज़ योर लेबिया माइनोरा। Next is your hymen. Hymen is a small flap-like structure which is present inside the ovary. अगर मैं बात करूँ वेजाइना के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट होता है which is called maidenhead. हाइमन इज़ अ membrane which is a partially cover the vaginal opening. जो आपका vaginal opening होती है उसको partially cover करती है. And if it is often torn during the first coitus, जब first physical relationship होता है तो ये उस टाइम पे torn हो जाती है, मतलब टूट जाती है. It can also be break by a sudden fall और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स आइटम। वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका हाइमेन होती है कई बार एट द टाइम ऑफ क्वाइटस भी ब्रेक डाउन हो जाती है, कई बार जो व्हेन द गर्ल्स आर इन्वॉल्व इन सर्टेन काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड व्हेन दे सडनली फॉल फ्रॉम हाइट, तो वहाँ पर भी क्या होता है हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाती है बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ वेजाइना। इन सम वुमेन्स द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर्स। कई बार हाइमन परसिस्ट रहती है फर्स्ट क्वार्टर्स के बाद भी, मतलब अगर फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है और उसमें हाइमन ब्रेकडाउन हो भी गई है बट उसके बाद भी वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हुई है, कुछ उसका पार्ट फिर भी उसके अंदर परसिस्ट है। तो जो ये बात की जाती है कि फीमेल वर्जिनिटी की बात की जाती है कि दैट फीमेल वर्जिनिटी दैट हाइमन इज़ ओनली द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, सो इट इज़ नॉट ट्रू। जो मेडिकल साइंस है वो इसे कम्प्लीटली नेग्लिजिबल बोलती है, कम्प्लीटली डिस्कार्ड करती है कि किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी उसके हाइमन पे नहीं डिपेंड होती, बिकॉज सम in many of the females, in many of the girls, that hymen is not present at the time of birth. वहाँ पे भी hymen present नहीं होती है और कई बार physical activities के अंदर स्पोर्ट्स में डांस में hymen break down हो जाती है at the time of menstruation, वो और भी ज़्यादा delicate हो जाती है और अगर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें वो hymen break down हो जाती है। तो it doesn't mean कि वो फीमेल पहले से ही किसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में या किसी फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती है। इट इज़ कम्प्लीटली डिस्कार्टेड बाय द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस इसको बिल्कुल नहीं मानती कि जो आपका हाइमेन होता है इट इज़ अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नेक्स्ट वन इज़ योर क्लाइटोरिस, अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइक जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन जस्ट फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल ऑर्गन विच इज़ वेरी सेंसिटिव। This is a external genitalial structure of female reproductive system. This one I will show you the labia majora, which is the outer layer. This is the outer layer, and the labia minora, the inner one. Just ये लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा को कवर किए होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट एंड हेयर द क्लाइटोरिस इज present and this is a vaginal opening. This is a mons pubis which is a cushion like tissues are present and fatty tissues cover the skin and the pubic hair. These are small pubic hairs are present on the। तो इसमें हमने देखा किस तरीके से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल का फंक्शन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं और जो फीमेल होते हैं दे फॉर्म ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। उनके दो मेजर फंक्शंस होते हैं। एक का मेजर फंक्शन, दोनों के अंदर दो चीज़ें सेम होती हैं कि बोथ आर मेकिंग अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आपकी गैमीट्स होते हैं वो बनाते हैं। वन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, मेल जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है अपना मेल गैमीट इनसाइड द फीमेल गैमीट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ कैरी जो होती है कैरी करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव जो आपके गैमीट्स होते हैं उनको कैरी करने का काम होता है। अब इनके अंदर भी देयर डिफरेंट टाइप ऑफ सब पार्ट्स आर प्रेजेंट कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपके ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं एंड इन मेल दैट टेस्टिस, accessory ducts
and आपके accessory glands and external genitalias are present. So this is all about the today's lecture. Thank you so much.